स्वागत है आपका हमारे चैनल योग एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप योग सूत्र का क्रमशः विभूतिपाद नंबर 30 नंबर का अध्याय जो है उसके सूत्रों को समझ रहे हैं, तो इसमें 16 से लेकर आप 19 तक के सूत्रों को समझेंगे, यानी संयम और उसके फल को। पिछले वीडियो में आपने 3.15 तक समझ लिया था। पिछला सूत्र था क्रम अनुत्वम परिणाम अनुत्व हेतु, यानी परिणाम के विषय में बताया गया है। अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब उसके आगे का सूत्र 3.16 में देखना, परिणाम त्रिय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम, यानी परिणाम त्रिय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। अब इस शब्दों को सबसे पहले अर्थ समझते हैं। परिणाम, जैसा कि मैंने कई बार बताया है आपको, परिवर्तन या काया पलट, और त्रिय, जैसे त्रिय मतलब तीन, यानी 3 स्तरों वाला संयम का अर्थ हुआ एकत्व। अतीत, जैसा आप सभी जानते हैं, बीता हुआ। अनागत यानी भविष्य। ज्ञानम, ज्ञान। तो एक लाइन में इसका अर्थ समझे। पूर्व सूत्र में जो विवेचित है, यानी जो मैं समझा चुकी हूं आपको 15 नंबर के सूत्र में, तीनों परिणामों में संयम करने से, ध्यान देना, अतीत यानी भूत और अनागत यानी भविष्य या होनार का ज्ञान हो जाता है। तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, जब धर्मी एवं एकत्व स्थान लेता है तब यह एक धर्म विशेष में लक्षण के माध्यम से स्थिर अवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तब वर्तमान और भूत का ज्ञान चेतना का स्थान लेने लगता है। इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। और ये जो परिणाम ना ध्यान में आ रहा हो तो देखो, धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम। ठीक, तो इससे रिलेट करके मैं थोड़ा और आपको समझा दूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जिस प्रकार से पिछले सूत्र में कहा गया, संसार के सभी पदार्थ धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम के अंतर्गत रहते हैं। जब योगी यानी साधक धर्म आदि इन तीनों परिणामों को लक्ष्य में रखकर संयम करता है, तब उनके सिद्ध होने पर भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले सूत्र की तरफ पढ़ते हैं, 3.17। इसको ध्यान से समझना। शब्द अर्थ प्रत्यय नाम, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम विचार। एक सेकंड, इसको दोबारा समझें। देखो, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम इतरेतर अध्यासात शंकरः तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। तो शब्द अर्थ प्रत्यय नाम इतेतर अध्यासात शंकरः तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। तो आपने इसको समझ लिया होगा। अब इन शब्दों के अर्थ इसको ध्यान से विद्यार्थियों समझना। और ये जो है इतरेतर, ये बोलने में थोड़ा कंफ्यूज होता है, इतरेतर। ठीक, तो देखो, शब्द जैसा आपने शब्द समझते हैं आप, और अर्थ
उद्देश्य यानी मतलब किसी बात का, और प्रत्ययानाम महसूस करना, या विचार। इतरेतर एक साथ पर दूसरा, एक साथ पर दूसरा। अध्यासात किसी और वस्तु पर रखना, और वस्तु पर रखना। शंकरः एक साथ मिलना, तत् उसका। प्रविभाग विशिष्टता, संयमात संयम, सर्व माने सभी, भूत जीव, रुत ध्वनि, और ज्ञान का ज्ञान। ठीक, तो इसका अर्थ समझ लिया। अब देखो ध्यान से इसका अर्थ समझना। जब अर्थ देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से इस सूत्र के बारे में नॉलेज हो जाएगा। देखो शब्द, अर्थ एवं ज्ञान, इन तीनों का जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण यानी मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसमें? शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों का। अर्थात विद्यार्थियों, शब्द, अर्थ और भावनाओं के एक दूसरे में मिल जाने से भ्रम उत्पन्न होता है। इस भ्रम को संयम से दूर किया जा सकता है और इस प्रयास के दौरान वह अन्य जीवों को उनकी ध्वनियों से समझ पाता है। तो इसको आपने समझ लिया होगा। यानी शब्द, अर्थ, प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात शंकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब अगले सूत्र को समझते हैं 3.18 नंबर के। संस्कार साक्षात्कार करणात् पूर्वजात ज्ञानम। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अभी शब्द का अर्थ, संस्कार मतलब अवचेतन भाव, साक्षात्कारणात् प्रत्यक्ष देखकर, यानी साक्षात्कार प्रत्यक्ष और देखकर। पूर्व यानी बीता हुआ, जाति वंश, ज्ञानम मतलब ज्ञान। तो एक लाइन में इसका अर्थ समझे। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, ध्यान देना, संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात अतीत के अवचेतन भाव जब फिर से प्रकट होते हैं तब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखकर किसी के अतीत को जाना जा सकता है। अगले सूत्र को समझते हैं 3.19 प्रत्यस्य परिचित ज्ञानम। इसका अर्थ पहले समझे। प्रत्यस्य मतलब धारणा, और फिर पर दूसरों का, और चित्त चेतना, और ज्ञानम ज्ञान। यानी प्रत्यस्य पर चित्त ज्ञानम। और एक लाइन में इसका अर्थ समझे। संयम पूर्वक दूसरे के, कहां पर? चित्त के पर, है ना, पर चित्त
दूसरों की चेतना पर चित्त का साक्षात्कार कर लेने के उपरांत ही दूसरे यानी मनुष्यों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। उसको नॉलेज ग्रहण, ये ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने पर कौन सा फल प्राप्त होता है या किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो दूसरे के मनुष्य के चित्त का ज्ञान उसको हो जाता है साधक को। तो आपने कितने सूत्रों को इसमें जाना, यानी इसमें ये थोड़ा सा और सरल लैंग्वेज समझ लें। यानी देखो, चेतना की इस विशेषता से दूसरों के मन की बातों को समझने की क्षमता मिलती है, यानी दूसरे के मन की बात भी समझ लेते हैं, मन की बात साधक समझ लेता है। अब इसमें कितने सूत्रों को आपने जाना, प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम, संस्कार साक्षात्कारात् पूर्वजात ज्ञानम, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम इतरेतर अध्यासात शंकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। तो आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। इस सूत्र को एक बार मैं और समझा दूं, देखो, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा अटपटा बीच में लग जाता है ना। देखो, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम, और ये जो है इत, यहाँ से प्रत्यय नाम इतरेतर, ठीक, और फिर अध्यासात, फिर संक्रह, तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। इसी तरह ध्यान से समझना ताकि मिस्टेक ना हो, और इसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप फराटेदार बोलना शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।